Hello, 24 into 7 nurses. So, I am Mr. Krishnakant Patel. Today's topic, the pulmonary embolism in ICU. अब ICU में काम करते हैं, डेली पेशेंट देखते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म का, लेकिन इसको डायग्नोस करना क्या होता है, वेरी डिफिकल्ट होता है। पेशेंट आपके सामने खड़ा रहेगा, खड़े खड़े आप खड़े रहेंगे पेशेंट के पास में, पेशेंट की डेथ हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि पेशेंट किस में था, पल्मोनरी एम्बोलिज्म था। तो वेरी डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैं आपको इजी वे में बताना जा रहा हूँ कि कैसे हम इसको डायग्नोस करते हैं। तो इजी वे हाउ टू डायग्नोसिस पल्मोनरी एम्बोलिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम साइन एंड सिम्टम्स चेक करेंगे। अगर हमको पल्मोनरी एम्बोलिज्म डायग्नोस करना है, उसके लिए क्या क्या मेन साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, तो पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, डिसपनिया देखने को मिलेगा जो कि सडन स्टार्ट होएगा। ट्रैकिकार्डिया हमको देखने को मिलेगा पेशेंट में उसी समय पे। टेकिपनिया हमको पेशेंट को देखने को मिलेगा उसी समय पर एट ए टाइम, और उसी समय पे हमको चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। ये अगर चारों साइन एंड सिम्टम्स अगर हमको पेशेंट को एक ही पेशेंट के अंदर उसी समय पे देखने को मिल रहे हैं, सडन देखने को मिल रहे हैं, तो हमारा डायग्नोसिस क्या हो सकता है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का। अगर हमने साइन एंड सिम्टम्स देख लिए पेशेंट के अंदर, उसके बाद हम क्या करेंगे, पेशेंट की सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे हम। इफ सिम्टम्स आइडेंटिफाइड देन सडन कलेक्ट द पेशेंट हिस्ट्री। और पेशेंट हिस्ट्री के अंदर क्या देखेंगे, पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉमन होता है, कब कॉमन होता है, रिसेंट अगर सर्जरी, पेशेंट की रिसेंट सर्जरी हुई है तो कॉमन हो सकता है। पेशेंट इमोबिलाइज है, 2 to 3 वीक्स से पेशेंट बेड रिडन है, सर्जरी के बाद में इमोबिलाइज है, तो उसमें चांसेस हो सकते हैं पेशेंट को कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगा। आल्सो चेक द पेशेंट लोअर लिम्ब को चेक करेंगे, उसके अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा, यूनिलेटरल स्वेलिंग। पेशेंट के जो दोनों लिम्ब है उसको हम चेक करेंगे। अगर पेशेंट के अंदर दोनों जगह पर, दोनों लोअर लिम्ब में स्वेलिंग है, यूनिलेटरल बायलेटरल स्वेलिंग है, तो उसमें हमको क्या देखने को मिल सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म देखने को मिल सकता है। इट कैन बी केस ऑफ डीवीटी, डिफरेंट थ्रोम्बोसिस का केस हो सकता है। इफ पेशेंट वेरिकोस वेन, तो ये मोस्ट कॉमन होते हैं। अगर ये पेशेंट की हिस्ट्री रही है, 4 पॉइंट अगर पेशेंट की हिस्ट्री में रही है, तो पेशेंट को क्या हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। अब अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो मैंडेटरी हो जाता है पेशेंट की ईसीजी करना, ईसीजी टूल्स करना। हम पेशेंट की ईसीजी करेंगे और ईसीजी के अंदर कॉमन फाइंडिंग हमको क्या देखने को मिलेगी, साइनस ट्रैकिकार्डिया। हेलो नर्सेस, अगर पेशेंट को साइनस ट्रैकिकार्डिया दिख रहा है, साथ में सिम्टम्स ये दिख रहे हैं, हिस्ट्री अगर पेशेंट की ये रही है, घर से पूछा है, और पेशेंट का आपने ईसीजी किया है, एज अ नर्स आप ईसीजी कर रहे हैं और ईसीजी के अंदर साइनस ट्रैकिकार्डिया देखने को मिल रहा है, तो ये केस क्या हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का केस हो सकता है। आल्सो अनस्पेसिफिक चेंजेस देखने को मिलेंगे। नोट सेट का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है माय डियर 24/7 नर्सेस, कि अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म का पेशेंट है, उसकी ईसीजी में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो साइनस ट्रैकिकार्डिया देखने को मिलेगा, साथ ही साथ S1 Q3 एंड T3 पैटर्न भी आपको ईसीजी के अंदर देखने को मिल सकता है, लेकिन ये बहुत रेयरली देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर पेशेंट को साइनस सिम्टम्स ये हैं, ईसीजी के अंदर साइनस ट्रैकिकार्डिया है, हिस्ट्री आपकी ये चेक करा है आपने और हिस्ट्री ये रही है, और पेशेंट अगर हाईली सस्पिशियस है, पेशेंट अगर हाईली सस्पिशियस है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए, तब आपको माय डियर नवीन ऑफिसर, माय डियर नर्सेस क्या करना है, स्टार्ट करेंगे एंटीकोगुलेंट इमीडिएटली विद लो मोलिकुलर हेपेरिन। जब भी क्वेश्चन आता है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म का पेशेंट है, तो उसमें प्रायोरिटी किस पे रखना है, तो प्रायोरिटी पे हमको लो मोलिकुलर हेपेरिन पे देना है, विद द कोगुलेंट देना है इमीडिएटली विद द लो मोलिकुलर हेपेरिन। और आप सभी को पता है कि लो मोलिकुलर हेपेरिन कौन सा होता है, तो LNWX होता है 40, जो कि एनोक्सापेरिन सोडियम इंजेक्शन होता है, 40 mg का होता है, 0.4 ml में होता है, और जो कि सबक्यूटेनियस हम पेशेंट को देखते हैं। इफ ये देने के बाद भी पेशेंट स्टेबल ना हो, पेशेंट अनस्टेबल, देन गो फॉर थ्रोम्बोलाइज इमीडिएटली। और थ्रोम्बोलाइज किस टाइप से करेंगे हम, पेशेंट को STK से थ्रोम्बोलाइज करेंगे, और ST को आपको पता है स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है, जो कि लाइफ सेविंग ड्रग होता है। एक पेशेंट के एक वाइल के अंदर क्या होता है, ड्राई फॉर्म में होता है, और अराउंड 15 lakhs इंटरनेशनल ड्रग यूनिट उसके अंदर होता है। कितना होता है, 15 lakhs इंटरनेशनल ड्रग यूनिट उसके अंदर होता है। कहां कहां पर हम STK का यूज कर सकते हैं, तो ST एलिवेशन, MI मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है, आपने ECG करा और ECG के अंदर ST एलिवेशन आ रहा है, ST एलिवेशन आ रहा है, तब जाके हम पेशेंट को स्ट्रेप्टोकाइनेस दे सकते हैं।
उससे हम पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज कर सकते हैं। साथ ही मैंने जो आपको भी बताया है पल्मोनरी एम्बोलिज्म में हम क्या देंगे, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर लोडिंग डोज देंगे, और लोडिंग डोज के बाद में 1.5 to यानी कि 1.5 लाख इंटरनेशनल यूनिट हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। वन फर्स्ट थिंग लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन, एंड सेकंड वन इज स्ट्रेप्टोकाइनेस। एक और ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट मॉडलिटीज क्या होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की, तो उसको आपको इस नाम से याद करना है, फास्ट। कभी भी कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म का ट्रीटमेंट क्या है, तो वन थिंग दैट इज अ फास्ट। ए फॉर फ्लूइड्स देना है, अगर पेशेंट हाइपोवोलेमिक कंडीशन में है तो फ्लूइड देंगे। सेकंड ए फॉर एंटीकोगुलेंट देंगे, हम लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन देंगे पेशेंट को। थर्ड वन इज द एस यानी कि सपोर्टिव थेरेपी, और सपोर्टिव थेरेपी में हम पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। ऑक्सीजन इसलिए प्रोवाइड करेंगे क्योंकि हमने पेशेंट को यहाँ पर क्या देखा है, टेकिपनिया देखा है साइन एंड सिम्टम्स में। एंड द फोर्थ वन इज अ टी फॉर द थ्रोम्बोलाइज। फिर हम पेशेंट को क्या करेंगे, थ्रोम्बोलाइज करेंगे। थ्रोम्बोलाइज किससे करेंगे, तो STK से। थैंक यू।